हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट में। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि NaCl एक रॉ मटेरियल होता है ना, कच्चा पदार्थ जो केमिकल्स बनाने के काम आता है। ठीक है, आज कल मैंने पिछली वीडियो में दो बता दिए थे। एक बताया था आपको NaOH के बारे में और एक बताया था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। खाने का सोडा भी बोलते हैं, हिंदी में भी बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। बेकिंग सोडा देखो कैसे बनता है। वही रॉ मटेरियल क्या रहेगा, NaCl, उसमें वाटर ऐड करना है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करानी है और अमोनिया गैस पास करानी है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। एक मिलता है NH4Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और मिलता है फिर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। NaHCO3 केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3 और कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ये एक माइल्ड बेस है। क्या है ये? एक माइल्ड बेस है, दुर्बल, हिंदी बोलेंगे दुर्बल क्षारक है। मतलब कि इसको हम खाने बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये इसको हम पकाते हैं ना, तो पकाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस केक हो गया, पेस्ट्री होगी, इनको सॉफ्ट, मुलायम और पफी बनाने में काम आता है। ठीक है, तो और माइल्ड बेस है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जैसे मान लो पेट में एसिडिटी है तो कहते हैं ना कोई सोडा पी लो, तो सोडा इसीलिए बोलता है। सोडा पीने से क्या होता है, माइल्ड बेस होता है, और माइल्ड बेस क्या करता है, जो एक्सेसिव एसिड निकला है, मतलब जो अधिक मात्रा में अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न हो गया है, उसको वो खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये इसके यूज़ है। एक यूज़ इसका वो है, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, मतलब आग बुझाने का काम आता है। कैसे काम आता है देखो, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो एक सॉल्ट बनेगा, हिंदी में बोलते हैं लवण, और साथ में बनेगा CO2 प्लस H2O, है ना। और ये दोनों ही आग बुझाने के काम आते हैं। देखो एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में या तो मैं पानी भर सकता हूँ या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर सकता हूँ। दोनों चीज़ नहीं भर सकता, क्योंकि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूबल होगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर के अंदर एसिड डाल दिया, एसिड के साथ साथ बेकिंग सोडा डाल दिया। ठीक है, तो वो रिएक्शन करता जाएगा और ये दो चीज़ें क्या आ जाएंगी, प्रोड्यूस होती जाएंगी, बनती चली जाएगी। और ये दोनों ही चीज़ें किस काम आती हैं, आग बुझाने के काम आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गया बेकिंग सोडा के बारे में। अब आता है वॉशिंग सोडा। हिंदी में धोने का सोडा। देखो, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, NaHCO3 को जब गर्म करेंगे ना, तब ये बनता है Na2CO3 प्लस CO2 अलग। ठीक है, और इसमें वाटर अलग। इसी Na2CO3 को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करने हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? 10 मॉलिक्यूल्स। तो बनता है ये Na2CO3.10H2O। यही है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हिंदी में भी यही नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये भी एक केमिकल है, ये बोरेक्स बनाने में काम आता है, कई इंडस्ट्रीज में काम आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी जो वॉश करनी हो, धोनी हो, मेटलिक हो या मशीनरी, उसको धोने में काम आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वॉशिंग सोडा के बारे में। केमिकल्स यही है, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा।
जब ये एनसीईआरटी में है, जो हमें 10th में पढ़ना है, जो NaCl की हेल्प से बन रहे हैं। देखो पिछली क्लास में बताया था NaOH के बारे में, वो भी NaCl से बन रहा है। ब्लीचिंग पाउडर में हम क्लोरीन गैस पास करा रहे हैं, जो इनडायरेक्टली कहाँ से मिल रही है, NaCl से मिल रही है। इधर देखो बेकिंग सोडा भी किससे बन रहा है, NaCl से बन रहा है, ठीक है। और वॉशिंग सोडा बन रहा है बेकिंग सोडा से, लेकिन बेकिंग सोडा किससे बन रहा है, NaCl से। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली NaCl ही, वो कॉमन सोल्ट, साधारण लवण ही इस्तेमाल आता है कोई भी केमिकल बनाने में, जो हमने 4 केमिकल बनाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसका एक आखिरी टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मैं हर एक वीडियो बना रहा हूँ टॉपिक वाइज बनाता हूँ, ताकि आपको पूरी 1-1 घंटे की ना देखनी पड़े। 4-5 मिनट में मान लो आपका कोई एक टॉपिक है वॉशिंग सोडा, जो आपको समझ नहीं आया, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो बार बार स्किप करनी पड़ती है ना। तो उससे बचने के लिए मैं हर एक लेसन के को पार्ट्स में बना रहा हूँ, ठीक है। उनको आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप उसको टॉपिक को डायरेक्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।